हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपका यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में स्वागत है। ये जो ऑनलाइन जो साइंस की क्लासेस है वो टीवी स्कूल मराठी द्वारा चलाई जा रही है। तो आज का जो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो शब्द दर्पण से संबंधित चीज़ें और उनके बारे में परिभाषा वो चीज़ दी हुई है। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखी हुई है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें दिया हुआ है समतल दर्पण क्या है, उसके बाद उसका प्रतिबिंब, उसका चित्र। तो ये 2-3 इसमें टॉपिक हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ सकते हो। आप देखो, पहले हम समतल दर्पण पर बात करते हैं। समतल दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, इससे पहले एक बात आती है दर्पण। तो जैसे कि आपको दोस्तों पता है, ये जो चैनल जो है वो श्री बालाजी क्लासेस डीएवी स्कूल मलखेड़ा के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें आपको साइंस, अब जो फिलहाल जो वर्तमान में हमारा जो टॉपिक है वो साइंस का जो 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास में प्रकाश से संबंधित परावर्तन के बारे में चल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, मैंने पहले भी इसमें वीडियो डाली है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है श्री बालाजी क्लासेज। और ये जो हमारा जो साइंस क्लासेज है ये टीवी स्कूल मराठी द्वारा चलाई जा रही है। तो हमारा साइंस में आज का जो टॉपिक है वो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के बारे में सबसे पहले हम समतल दर्पण क्या होता है, यदि किसी समतल दर्पण का उदाहरण देखो, कोई कांच होता है, समतल कांच होना चाहिए और उस कांच के ऊपर अगर एल्युमिनियम या सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं तो वही कांच दर्पण में कन्वर्ट हो जाता है। वो कांच जो किसी में बन गया, दर्पण बन गया। दर्पण यानी आईना। हमने देखा होगा घरों में ड्रेसिंग टेबल होता है, उसमें समतल दर्पण लगा होता है। हेयर ड्रेसर की जितनी भी दुकानें हैं उनमें समतल दर्पण लगा होता है। और व्हीकल जो होते हैं, साधन जो होते हैं, मतलब यातायात के साधन, उनमें बड़ी जो समतल दर्पण लगा होता है तो वो बस दस्त देखने के काम में आते हैं। तो ये समतल दर्पण के दैनिक जीवन में हमारे आसपास आपने उदाहरण देखे। तो यहाँ पे जो हमारा इसकी परिभाषा के रूप में हम कैसे देखें, दर्पण पहला शब्द है दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण को आम भाषा में हम आईना कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि किसी समतल कांच पर एल्युमिनियम या सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है तो वो कांच समतल दर्पण बन जाता है। ये समतल दर्पण की परिभाषा है। जैसे मैं, यदि किसी समतल कांच पर परावर्तक पदार्थ यानी जैसे कि परावर्तन की घटना जो है वो कैसे होती है, परावर्तन की घटना के लिए हम कोई समतल या ये कांच है और इस कांच पर ये पॉलिश हो गई, परावर्तक पदार्थ इसकी एल्युमिनियम, चांदी, एलपीजी या सिल्वर या एल्युमिनियम इसकी पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिश करने के बाद ये जो कांच अब दर्पण बन गया। अब यहाँ पे परावर्तन की घटना होती है इस प्रकार से, ये परावर्तन इस प्रकार की घटना होती है। तो ये जो परावर्तक पदार्थ की, पहले ये कांच था पारदर्शक कांच, यानी इसके आर पार देखा जाता है। अब इसकी पॉलिश करने के बाद ये परावर्तक पदार्थ ऊपर वाली सतह जो है वो परावर्तक हो गई और इसे नीचे साइड में हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब ये किरण जो है यहाँ से पार में होकर यहाँ से टकरा के इस दिशा में जाएगी, इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार से आने के बाद इस प्रकार चली जाएगी। तो ये जो घटना ये परावर्तन कहलाती है, परावर्तक पदार्थ की घटना होने के बाद यहाँ से जो है वो समतल दर्पण का प्रतिबिंब। समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो आभासी वस्तु के समान होता है। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, आभासी और कैसा है, वस्तु के समान होता है। ये समतल दर्पण का प्रतिबिंब। अब एक विशेष घटना समतल दर्पण के अंदर होती है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी समतल कांच पर परावर्तक पदार्थ सिल्वर या एल्युमिनियम की पॉलिश करने पर वह कांच एक दर्पण बन जाता है। उसे क्या कहते हैं, वह कांच एक दर्पण कहलाता है, यह समतल दर्पण कहलाता है। वह कांच एक समतल दर्पण कहलाता है। वह कांच एक समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। फिर पार्श्व परावर्तन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इसके अंदर। पार्श्व परावर्तन क्या है कि समतल दर्पण में बिंब का
दायां भाग वस्तु का बायां भाग, वस्तु यानी बिंब का मतलब होती है वस्तु, बिंब होती है वस्तु ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब वस्तु की छाया, प्रतिबिंब छाया वस्तु। ये देखो होता क्या है कि जैसे वस्तु समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है। इसको आप याद रख सकते हो एल आर। लेफ्ट है तो वो राइट दिखाई देगा, राइट है वो क्या दिखाई देगा, लेफ्ट। लेफ्ट है वो तो राइट, और राइट है वो लेफ्ट। यानी दायां भाग बायां, बायां भाग दायां। इस प्रकार से आपको ये वस्तु का दायां भाग है तो प्रतिबिंब का बायां, प्रतिबिंब में दिखाई देगा बायां भाग, और वस्तु में अगर बायां भाग है तो प्रतिबिंब में दायां, उल्टा दिखाई देगा कहने का मतलब। इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन, साइड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है समतल दर्पण में। तो पहले समतल दर्पण की परिभाषा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद है पार्श्व परावर्तन। साइड ग्लास यानी इसमें उल्टा दिखाई देगा, जैसे कि साइड में मिरर जो लगे होते हैं उसमें वस्तु जो आ रही है, पीछे वस्तु आ रही है, तो उसमें हमें क्या, जैसे आप मुख्य रूप से देख सकते हो कि अगर दायां बार, अगर बार जो है वो राइट हैंड है तो दर्पण के अंदर लेफ्ट दिखाई देगा, अगर लेफ्ट है बार तो अंदर क्या दिखाई देगा, राइट। इस प्रकार के परावर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यानी वस्तु का दायां भाग अगर वस्तु का बार की तरफ अगर हमारे पास दायां भाग तो अंदर हमें कौन सा दिखाई देगा, बायां दिखाई देगा। अगर बार की तरफ बायां हाथ है तो अंदर की तरफ दायां। इस प्रकार की घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक जो इतना ही है, और इसमें किरण चित्र के द्वारा भी बनाया गया है। जैसे ये परावर्तन की घटना घट रही है तो ये एक समतल दर्पण है, इस प्रकार से ये जो किरणें हैं ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ये ए और बी जो है इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से इसमें बना। धन्यवाद।